तो गाइस 817 रुपए का मैंने जो है काम कर लिया और उसके बाद जो है ब्लिंकिट कंपनी ने मेरी आईडी को होल्ड कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? और अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो रहा है कि आप लोग भाई काम करने के लिए गए हो और आपकी आईडी जो है अचानक से होल्ड हो जाती है, तो उस टाइम आप लोगों की हालत जो है भाई मतलब आप लोगों को टेंशन हो जाती है। प्लस आप लोग सोचते हो कि हम तो भाई घर से आए थे पैसा कमाने के लिए, बट जैसे ही भाई हमने 3-4 घंटे काम किया, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, यूर अकाउंट इज ऑन होल्ड। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ डिटेल दे देता हूँ, फिर बताता हूँ कि भाई आईडी जो है होल्ड क्यों होती है, क्या हमारी गलती से भी आईडी होल्ड हो जाती है या फिर कंपनी की वजह से ही आईडी जो है होल्ड होती है। जब आईडी होल्ड हो जाती है तो कितनी देर के बाद आईडी जो है एक्टिवेट हो सकती है, और किन किन गलतियों की वजह से जो है आईडी जल्दी एक्टिवेट होती है, और किन गलतियों की वजह से आईडी जो है 24 से 48 घंटों या फिर कभी भी आईडी अनहोल्ड नहीं हो पाती। तो सब कुछ आज मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को भाई शुरू से लेके एंड तक ध्यान से देखना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अगर आप लोगों का भी अकाउंट ऐसे होल्ड हो गया है तो उसे जो है एक्टिव कैसे करना है, या फिर खुद कितनी देर में एक्टिव होगा, या फिर आप लोग जो हो भाई एक दिन में कितनी कमाई कर रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हो ये जो है लेटेस्ट ही है, यानी कि भाई 1-2 दिन पहले ही मेरी आईडी जो है होल्ड पे हो गई थी। टुडे प्रोग्रेस 817 रुपए की मैंने अर्निंग करी, 31 प्लस 31 यानी कि 30, 60, 61, 62, 63 किलोमीटर मेरी बाइक चली, 4 घंटे 43 मिनट। चलो 5 घंटे ही रख लेते हैं। अब आपको पता ही है कि भाई थोड़ा ही टाइम बचा था 5 घंटे होने के लिए। 5 घंटों के अंदर मैंने जो 817 रुपए का काम कर लिया था, 3 गिग मेरी कंप्लीट होगी, और अचानक से भाई यूर अकाउंट इज ऑन होल्ड, मेरा अकाउंट भी होल्ड हो चुका था। इससे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं जो गया था एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, जिसकी मैंने जो है पेमेंट कलेक्ट करी, 218 रुपए मैंने जो है कस्टमर से रिसीव करे। और कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया था? सिर्फ 2 कोकोनट, जो भाई मार्केट में मिलता है 80 रुपए का। ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूं। उसके साथ साथ भाई मैं डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं कि हुआ क्या था इंसिडेंट। मैं ऑर्डर देने के लिए गया, यहाँ पे देख लो आप लोग भाई 2 कोकोनट के मतलब पड़े थे, सिर्फ 2 पीस, 80 रुपए का बाहर से मिलता है, इधर 216, 160 रुपए हो जाते हैं। अब 160 भाई कस्टमर ने जब ऑर्डर किया, मैंने उससे 218 रुपए कलेक्ट किए। ब्लिंकिट कंपनी ने जो है वो 2 कोकोनट जो है कस्टमर को 218 रुपए में बेचे। उसके बाद यहाँ पे देख लो मैंने जो है कस्टमर को 4 स्टार रेटिंग दी और ऑर्डर को डिलीवर कर दिया। इसमें से कंपनी ने मुझे जो है 43 रुपए दे दिए। यहां से हम ये भी चीज देख लेते हैं कि भाई कंपनी कितना ज्यादा प्रॉफिट में जाती है। चलो 218 में से हम 43 रुपए माइनस कर देते हैं, लगभग 175 रुपए कंपनी को जो है प्रॉफिट हुआ है। 175 रुपए के समथिंग कंपनी को जो है प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 15-16 रुपए कंपनी वहां से आ गई। ठीक है, ये चलो चीजें चलती रहेगी। अब जो है करते हैं मेन बात। यहाँ पे आपने देख लिया इसके जो मुझे 43 रुपए मिले। उसके बाद यहाँ पे देख लो भाई जो 817 रुपए की मैंने अर्निंग करी थी ना, उसमें मैंने ऑर्डर कितने लगाए थे, यहाँ ध्यान से देख लो। 172 रुपए घंटे के हिसाब से मैं जो अर्निंग कर रहा था। ठीक है, ऊपर अगर तारीख देखने को मिल रही होगी तो भाई ये लेटेस्ट 30 तारीख जो कि भाई आप लोगों के सामने अभी अभी गई है। 18 ऑर्डर मैंने मार दिए 4 घंटे 43 मिनट के अंदर। ऑर्डर अर्निंग रही मेरी 817 रुपए, और इंसेंटिव जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे जो है इंसेंटिव नहीं मिलता। अब ये आईडी जो है होल्ड हुई। ठीक है, अब ये आईडी होल्ड क्यों हुई, उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कितनी देर में आईडी एक्टिवेट हो जानी मेरी। सबसे पहली चीज कि मेरी आईडी होल्ड होने का मुख्य कारण था कि भाई मुझे जो है ऑर्डर पड़े। ठीक है, मुझे एक ऑर्डर पड़ा, ऐसी लोकेशन का ऑर्डर पड़ा मुझे जहां पे भाई बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था, बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि हद से ज्यादा जाम लगा हुआ था। अगर मैं वहां ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाता तो मुझे कम से कम 1.5 घंटा तो मान के चलो कि भाई 1-1.5 घंटे में ही मैं वापस आ पाता वहां से, इतना ज्यादा जाम लगा हुआ था उस रास्ते में। तो मैंने सोचा क्यों ना इस ऑर्डर को जो हूं मैं कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, ताकि मुझे जो है कोई और ऑर्डर पड़ जाए। मैं एक चीज भूल चुका था, और शायद आप लोगों को भी इस चीज के बारे में पता नहीं होगा, कि जब हम ऑर्डर कैंसिल करते हैं, अब जो काफी इजीली जो है हम ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशन में, जैसे कि भाई अगर वो ऑर्डर कोल्ड बैग के साथ वाला हो तो आपको जो ऑप्शन ही नहीं मिलेगी। अगर आप लोग ऑर्डर कैंसिल करने के लिए हेल्प पे जाके क्लिक करोगे तो वो हेल्प वाला जो है भाई आपको ऑप्शन ही नहीं देगा, यानी कि आपके पास ऑप्शन नहीं होगी कि आप जो हो अपनी मर्जी से ऑर्डर को
कैंसिल कर सको। तो मुझे जो है मजबूरन उस ऑर्डर को पहले पिक करना पड़ा, जानी कि भाई मैंने उस ऑर्डर को पहले पिक कर लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने उस ऑर्डर को पिक किया, फिर मैंने जो है कंपनी को, कस्टमर केयर को कॉल कर दी। उसके बाद जो है ऑप्शन खुल जाती है, जो कोल्ड बैग के साथ वाला ऑर्डर आप लोगों को पड़ता है, उसमें अगर आप लोग खुद पहले चाहो ना ऑर्डर को पिक करने से पहले कैंसिल करने का, तो भाई वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ, फिर मुझे ऑर्डर पिक करना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, कस्टमर केयर को कॉल किया, मैंने उनको बोला, मैंने सीधी बात बोली, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं वो वाली बात बता देता, सच बता देता मैं, तो कंपनी जो है भाई मेरा ऑर्डर कैंसिल कभी भी ना करती। तो मैंने कंपनी को क्या कहा, मैंने कस्टमर केयर को कहा, सर मेरी बाइक में थोड़ा सा इशू आ गया है और मैंने कोशिश करी थी पहले ऑर्डर को अनसाइन करवाने की, बट सपोर्ट टीम को कॉल नहीं लग रही थी, ऑप्शन ही नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई आपको मैं कॉल करता हूं। अब मुझे जो है मजबूरन ऑर्डर को पिक करना पड़ा और फिर उसके बाद आपको कॉल लगी है, तो आप मेरे इस ऑर्डर को ट्रांसफर कर दीजिए। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आईडी जो कुछ घंटों के लिए बंद हो जाएगी। मैंने कहा जी ठीक है, मुझे मंजूर है ये बात, आप कर दो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ऑर्डर को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर का मतलब होता है, देखो एक होता है मतलब अनसाइन करवाना, अनसाइन का मतलब होता है कि आपके पास से कैंसिल हो जाएगा, फिर आप स्कैन कर सकते हो। जो ट्रांसफर होता है वो होता है कि आपका ऑर्डर जो है किसी और को पड़ेगा, फिर वो राइडर आपके पास आएगा और आपसे स्कैनर लेगा, ठीक है। आपने जो है उसे स्कैन करना है, फिर आपके फोन से वो वाला ऑर्डर उस फोन में जाके ट्रांसफर हो जाएगा और आपने उस सामान को उस राइडर को हैंड ओवर कर देना है दूसरे राइडर को। तो सेम चीज मैंने कर दी वो वाली। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट लगा के आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। उसके बाद यहाँ पे आ गया, यू कैन गो ऑनलाइन इन 29 मिनट्स, ठीक है, एन इशू विद योर व्हीकल। यहां पे देख लो भाई, 29 मिनट के लिए मेरी जो है कंपनी वालों ने आईडी को होल्ड किया था, सिर्फ 29 मिनट। चलो आधा घंटा मान लेते हैं हम, आधे घंटे के लिए मेरी आईडी को जो है कंपनी वालों ने होल्ड पे कर दिया, जैसा कि आपने यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट देखा है अभी, ठीक है। तो 29 मिनट के बाद जो है मेरी आईडी अपने आप ही एक्टिवेट हो जानी है, यानी कि भाई कंपनी भी मुझे मैसेज करेगी, प्लस अगर मैं 29 मिनट के बाद अपने एप्लीकेशन को रिफ्रेश करूंगा तो मेरे वहां पे जो है होल्ड की ऑप्शन हट जाएगी और मैं जो हूं स्कैन कर सकता हूं। ये तो होगी भाई इजी कंडीशन। अब कई राइडरों की आईडी जो है होल्ड हो जाती है फ्लोटिंग कैश की वजह से, ठीक है। अगर आप कैश जमा करवा देते हो तो वो भी, ये होते हैं छोटे छोटे मसले जो भाई जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और कुछ राइडर जो है भाई गलत सेल्फी दे लेते हैं, जैसे भाई बैग एंड टी शर्ट को लेके अब जो है कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। कई राइडर पूरी सेल्फी भी दे रहे हैं, बट वो फिर भी मतलब उसमें कुछ ऐसा सिस्टम चला हुआ कंप्यूटराइजेशन कि भाई उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि इसने भाई पूरी सेल्फी दे रखी है जब ये फेस की क्या कर रखा है, उनकी आईडी को भी बंद किया जा रहा है। तो उनके पास भी कुछ ऐसा ही एक मतलब नोटिफिकेशन आ जाती है ऊपर कि आपकी आईडी जो है 4 घंटों के लिए बंद की है, जब 5 घंटों के लिए बंद की है तो उनकी आईडी भी इजीली ओपन हो जाती है। कुछ कंडीशन में क्या होता है भाई, कस्टमर जो है राइडर की कंप्लेंट डाल देते हैं। जब कोई कस्टमर राइडर की कंप्लेंट डाल देता है तो उसकी आईडी को भी कंपनी के द्वारा होल्ड पे रख दिया जाता है। अब जब ऐसी सिचुएशन आए तब आप लोगों ने क्या करना है, अपने एक बार स्टोर में जाके फ्लीट कोच से टाई अप करना है, उनसे बातचीत करनी है, उनको बताना है कि सर मेरी आईडी किस कारणवश बंद हुई है। तो वो आपको बताएंगे कि आपकी ऐसे से कंप्लेंट डली है, जो कुछ भी हुआ है। फिर आपने भी अपना मतलब मुद्दा रखना है, सारा दोनों तरफ से देखा जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। फिर उसके बाद जो है भाई जो फ्लीट कोच होगा, राइडर की गलती नहीं होगी तो वो जो है आपकी आईडी को एक्टिवेट कर देगा। उसे एक्टिवेट करने के लिए आपके पास जो है 24 घंटों का टाइम होता है, ठीक है। एक होता है कि भाई आपने कस्टमर के साथ मारपीट करी है या कुछ करा है और कस्टमर ने राइडर की जो है वीडियोग्राफी कर रही या फिर कुछ भी कर लिया। आपको पता ही है कि आजकल का भाई टाइम ही ऐसा है, जब कुछ ऐसी फेक कंप्लेंट्स को कंपनी जो है एक्सेप्ट कर लेती है, जिनके चलते जो है राइडर की जो आईडी है वो परमानेंटली ही टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। तो हर जगह भाई राइडर भी गलत नहीं होता और हर जगह कस्टमर भी गलत नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने स्टोर के फ्लीट कोच से ही टाई अप करना है, वही आप लोगों की प्रॉब्लम्स का हल कर सकता है, क्योंकि आईडी भी वही बनाता है तो आपकी आईडी के बारे में इंफॉर्मेशन भी वही रखता है। चलो मेरी ये आईडी इसलिए बंद हुई क्योंकि मैंने खुद ने आईडी को मतलब कंपनी को परमिशन दी कि कोई बात नहीं आप कर दो, ठीक है, यानी कि मुझे जो है इस ऑर्डर को डिलीवर नहीं करना था। तो यहाँ पे ये चीज भी साबित हो जाती है कि
कहीं ना कहीं आप लोग अपनी मर्जी से भी आईडी को होल्ड कर देते हो और आप लोगों को पता ही नहीं होता। बाद में आप लोग सोचते हो, हाँ जिनको ऑफर वगैरह मिलता है सो वो ये वाली चीज करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपका जो है पूरे दिन का इंसेंटिव भी मारा जा सकता है। ठीक है, बाकी तो गाइस मैंने काम तो कर लिया था भाई 5 घंटों के अंदर, 4.5 घंटों के अंदर 817 रुपए का। नॉट बैड, सही रिस्पॉन्स चला हुआ था। और मेरी बाइक कितनी चली थी, 62 किलोमीटर जानी के भाई मेरा जो है मैक्सिमम ये मान लेते हैं कि 120 या 125 रुपए का पेट्रोल लगा था। फिर भी मैंने जो है चलो 650 रुपए मान लू कि 650 रुपए में प्रॉफिट में था, मतलब दिहाड़ी लग चुकी थी मेरी 650 रुपए। तो बाकी यार इतना तो वो था नहीं, बट मेरा फर्ज बनता था आप लोगों को बताना कि हमारी आईडी जो है किन किन कंडीशनों की वजह से होल्ड पे हो सकती है। जैसा मेरे साथ हुआ शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप लोग पहले ही अवेयर रहो। ठीक है, इन कंडीशनों को फॉलो करो। कभी ऐसे इंसिडेंट हो भी जाते तो आपको मैंने बता दिया कि फ्लीट कोच से ही टाई अप करना। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस।